कविता, कृष्णा, मायरा, गौरी, खुशी, सत्यन, मसीरा, रोशनी, साहिबा, अनु। आप लोग कैमरे ऑन करो अपने, भाई क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? सॉरी सॉरी, माइक म्यूट करना। तो लीड जनरेशन का क्या है? प्रॉपरली आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। तो अभी मुझे सेल्स क्लोजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बताओ, सेल्स क्लोज क्यों नहीं हो पा रही है? लीड जनरेशन का तो लीड जनरेशन पे भी ट्रेनिंग्स वगैरह हुई है। देखो, लीड जनरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। लीड जनरेशन एक सिम्टम है कि आपकी सारी चीजें सही प्रोसेस में नहीं जा रही। आप हर एक पर्सन को बेचने की कोशिश कर रहे हो, साथ किसी को भी नहीं बेच पा। हर एक पर्सन, फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ को भी बेच रहे हो और स्टूडेंट्स को भी बेच रहे हो, और कोई टारगेट ऑडियंस फिक्स्ड नहीं है, और आपको सबको बेच रहे हो, सबको सेम पिच कर रहे हो, किसी को भी सेम पिच नहीं करना है। अब एक स्टूडेंट है, उसको पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि उसको फाइनेंशियली प्रेशर आ रहा है उसके माइंड पे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, बस थोड़ा सा इनकम मिल जाए, अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। हाउस वाइफ है, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है। सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन सबको आप सेम पिच कर रहे हो। आपको ये नहीं पता भाई हाउस वाइफ की एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाउस वाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं पता है। आप उनको भी बता रहे हो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मुझे आप सभी लोगों को बताने हैं। ठीक है, उसके आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो 5 रीजन होते हैं, मैंने हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज करते। 5 रीजन पीपल डोंट बाय। पहला रीजन तो उनके पास होता है कि भाई उनको नीड नहीं होती है। उनको नीड तो होती है, लेकिन आप अच्छे से नीड उसकी बता नहीं पाते। लोग बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता है भाई उनको पैसा क्यों कमाना है, एग्जैक्टली कितना कमाना है। उनके माइंड में वो एक अमाउंट नहीं होता है, पैसा कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्यों होना है? अभी फाइनेंशियल क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, दे डोंट नो, बस पैसा कमाना है। अच्छा, जो पैसा आ जाएगा उससे क्या क्या करोगे आप, कहाँ पे खर्च करोगे? अगर फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए कमाने, ठीक है, अब उन 30,000 कमा लोगे, आप कहाँ पे स्पेंड करोगे? ठीक है, उनको वो चीजें नहीं पता होती, बस उनके माइंड में कि यार मुझे कमाना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। उसके पीछे का रीजन उनको नहीं पता होता है, इसलिए वो लोग सीरियस नहीं होते हैं। जब तक बंदा सीरियस नहीं होगा वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। वो सारी चीजें आपको क्वेश्चंस पूछना है। सेल्स में ना क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन विद द राइट टाइम विद राइट पेनल्टी। बंदे को पैसे कमाने हैं, लेकिन क्यों कमाने हैं उसको रीजन नहीं पता है। वो रीजन आप उनसे क्वेश्चंस पूछो। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, बोलता है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अभी आप मुझे बताओगे फाइनेंशियली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। अब वो बताएगा सर ये मुझे बताओ पैसे ना होने की वजह से फाइनेंशियली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही, वो प्रॉब्लम्स बताएगा। तो कितने टाइम से आ रही है ये प्रॉब्लम? अगर ये आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो इन प्रॉब्लम की वजह से फ्यूचर में और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? अब बोलता है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही है उसकी प्रॉब्लम। अब क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं?
सर अपनी स्टोरीज बताएगा, प्रॉब्लम्स बताएगा। सर पैसे नहीं होते जिस वजह से हम जो है घर से मांगते हैं, घर वालों के पास लिमिटेड ही पैसा होता है, वो घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने खुद से अर्न करूँ। ठीक है, आप खुद से कितना अर्न करना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, कुछ तो माइंड में चल रहा होगा। बोले 20,000, 30,000, 50,000 जो भी, ठीक है। तो अभी क्या क्या फाइनेंशियल आ रही है प्रॉब्लम? सर बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, अगर स्टूडेंट है सर, अच्छे से देखा जाए तो अभी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कपड़े पहन लेते हैं लेकिन मन के नहीं पहन पा रहे। अगर मेरे अच्छा मुझे बताओ, पैसा होता तो कौन कौन सी चीजें आप अचीव कर सकते? बोलेगा मुझे एक अमाउंट बताएगा कि कितना कमाना है, देगा 20,000। अच्छा उन 20,000 से क्या क्या करोगे आप? अगर आपको नेक्स्ट मंथ से 20,000 आने लगे तब उसको कहाँ पे स्पेंड करोगे? सर मैं कपड़े लूंगा, सर मेरा थोड़ा लोन है उसको क्लियर करूंगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स बताएं। अच्छा आप अगर अभी अपने लिए पैसा कमाने लग जाते तो आपको पेरेंट्स को, आपके फादर को क्या मदद मिलेगी? अभी कितना दे रहे हैं आपको महीने का? सर मुझे महीने का 5,000 दे रहे हैं। अपने ऊपर मतलब कि बुक्स वगैरह, कूड़ा आना जाना, एक्सपेंस, कॉलेज के, ये सारे 5,000। अगर वही 5,000 आप खुद से कमाने लगो, काफी उनका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। अभी मुझे बताओ वो पेन्स लोगों को सबसे पहले पेन में डालो। उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपको जाननी है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के पास जब आप जाते हो वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है। मेरे पास मेरे अभी अभी 2-3 दिन पहले फीवर था, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने पूछा फीवर है, कब से फीवर है? ठंड लगती नहीं लगती, खाना अच्छा लगता है नहीं लगता है, आंख मेरी चेक करता है, जबान निकाल के देखता है, कानों में लगाने वाला वो मेरे ऐसे ऐसे दिल पे लगाता है, सीने में चेक करता है, फिर उसके बाद बेस्ट मेडिसिन रिकमेंड करता है। आप ये नहीं बोलते मेरे पास पैसा नहीं या मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाऊँ मुझे डायरेक्टली दवाई दे दे, मेरे माइंड में क्वेश्चन आएंगे, यार इसने डायरेक्टली मेरे से दवाई पूछ ली, दे दी, मैंने बोला बुखार है, ठीक है ये दवाई ले लो। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुनता है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो आपको सोल्यूशन देता है। और आपको पता है अगर अभी आप मेडिसिन नहीं लेते हो फीवर की तो आने वाले टाइम पे फीवर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, हो सकता है तुम्हें आने वाले टाइम पे और भी प्रॉब्लम्स आ सके, हेल्थ इश्यूज हो जाए, इसलिए आप स्कैर्ड होते उस चीज से, तो आप दवाई लेते हो जाके। ये नहीं बोलते मेरे पास पैसा नहीं है या पापा नहीं मान रहे हैं या कुछ भी, पैसा नहीं भी होता लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले या पैसा अरेंज कर ले तब डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको पता है कि पैसा लगे ही लगेगा। तो वी आर ऑल्सो डॉक्टर नॉट अ सेलर, बेचने जाओगे नहीं बेच पाओ। अब जैसे कि ये फोन है, इसकी मार्केट प्राइस अगर मैं दुकान पे लेने जाता हूँ 10,000 का देंगे, ठीक है, 1 साल का फोन हो गया ये, और अगेन मैं आपको 10,000 का बेच रहा हूँ, आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे? क्यों नहीं खरीद रहे? नहीं खरीदोगे, फिलहाल इतना तो पता है कि भाई खरीदना नहीं है, नहीं खरीदोगे, मतलब 100% चांस है नहीं खरीदोगे। लेकिन अब अगर मैं जानू नीति ठीक है, आप मुझे बताओ अभी अपने बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? बताएंगे सर लीड्स नहीं आ रही है, लीड्स नहीं आ रही है, मेन पहली प्रॉब्लम तो यही बताएंगे मेरे लीड्स नहीं आ रही। ये फोन है, आपको अगर मैं बेचूं अभी, किसने बोला कि सभी लोगों ने बोला कि नहीं लूंगा 10,000, लेकिन अगर अभी मैंने आपको 10,000 का बेच दिया और आपने खुशी खुशी से खरीद लिया तो ये फोन अभी मैंने अभी सभी लोगों ने बोला मैं 10,000 का फोन ही नहीं खरीद, और अगर अभी मैंने आपको 10,000 का फोन बेच दिया यहीं पे, कितने लोग खरीदे हैं मुझे बताओ? 10,000 का फोन 1 साल पुराना है, हैंग भी करता है थोड़ा,
कितने लोग खरीदेंगे मुझे बताओ, यस और नो में जवाब। कोई नहीं खरीदेगा, सबका नारा ना। अगर मैंने फिर भी 10,000 में बेच दिया और आप अगले आधे के घंटे के अंदर खरीद लोगे फोन, अगले आधे घंटे के अंदर खरीदोगे, ये नहीं बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं, खरीदोगे खरीदोगे। बेच दिया, कौन कौन चाहता कि मैं बेच के दिखाऊंगा। अभी सभी लोगों ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं बेचूंगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें 2000 हाई क्वालिटी लीड्स का डेटा है, 2000 हाई क्वालिटी लीड्स का डेटा है, 10,000 का फोन, और इसकी जो है टाइमिंग है सिर्फ अगले आधे घंटे के लिए ऑफर वैलिड है। उसके बाद से 10 आधे घंटे के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 20,000। आप भी नहीं लोगे, ले लोगे? आप क्यों ले लिया भाई? अंकित जी अपना माइक म्यूट कर लो। अभी भी तो बेच रहा हूँ मैं, 10,000 का फोन है। अभी बोलो मेरे पास पैसे ही नहीं है, बताओ। सभी खरीदेंगे ना? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ लोगों को समझ आ गया होगा ऐसा मैंने क्या किया। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? फोन तो सेम ही है ना। मैंने नियति से पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या फेस कर, लीड जनरेशन इंस्टेंट आधे घंटे के अंदर ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 10 मिनट के अंदर। भाई ये फोन है, इसके अंदर 2000 का आईफोन नहीं। मैंने डायरेक्टली प्रॉब्लम को हिट कर दी। प्रॉब्लम ये मेरा पूरा शरीर है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको दबा दिया। समझ लो, ये शरीर मेरी प्रॉब्लम है और ये मिशन जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, मैंने इसी को दबा दिया। तो सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम देखो, उसकी प्रॉब्लम क्या, कब से फेस कर रही है वो पर्सन प्रॉब्लम्स, और अगर वो प्रॉब्लम आज अभी राइट नाउ सॉल्व नहीं कर तो उसकी आने वाले टाइम पे क्या क्या और लॉस हो। अब नियति जी बोलेंगी कि मेरे पास लीड्स नहीं जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर पा, ठीक है, और अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा तो कौन कौन से चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। 20 प्रॉब्लम नियति गिना दे सर, ये 20 प्रॉब्लम आ, और अगर ये 20 प्रॉब्लम आ जाती हैं तो क्या क्या और भी आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, लाइफ कैसी जाएगी बताइए सर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने आपकी प्रॉब्लम अभी राइट नाउ सॉल्व कर दी तो मजा ही आ जाएगा। अगर लीड जनरेशन का प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व, मजा ही आ जाएगा। ये फोन है 10,000 का, इसके अंदर 2000 लीड्स का डेटा है। अगर अभी आप परचेज करते हो तो आपको 10,000 का मिलेगा, वरना अगले 20 मिनट में ये प्राइस हो जाएगा 20। और वो सभी लोग लेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर ये फोन ले लेते हो आप, इसके अंदर लीड्स का डेटा मिलेगा, इसी में ही आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। एपीआई सेट है इसके अंदर, एपीआई भी सेट है, व्हाट्सएप एपीआई बोनस एज अ बोनस। व्हाट्सएप एपीआई बिजनेस एपीआई के बारे में पता है, जिससे व्हाट्सएप कभी बैन नहीं होता है, ऑटो रिप्लाईज वगैरह हो जाते हैं। सोचो अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई भी मिल जाता है, लीड्स 2000 लीड्स का डेटा भी मिल जाता है, तो व्हाट्सएप कभी बैन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाएंगे, आपका टाइम सेव होगा, वो अलग। 2000 में से कितनी सेल्स क्लोज कर लो सर? अगर हम 5% भी मान के चले तो भी काफी क्लोजिंग सेल्स लेंगे। कितनी? हम पूछ रहा हूँ नियति से, कितनी? अगर हम 2000 लीड्स आपको इसमें मिल जाती है, सिर्फ 5%, चलो सर 5% भी, सिर्फ हम 3% कन्वर्जन रेशियो के चलते हैं, 100 में से 3, तो मतलब कि अगर 3% भी आपकी क्लोजिंग निकलती है 60 क्लोजिंग दिन पे, 2000 लोगों में से अगर 20 लोग 60 लोग भी जो है अगर आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड पैकेज से, 3350 कमीशन आता है। 60 लोग, टोटल कमीशन कितना बनेगा? 2 लाख। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी।
सॉल्व हो जाएंगे। आपके डिजायर्स कितने फुलफिल होंगे? सारे फुलफिल होंगे। अब भी क्या है, आप बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए ये फोन, एक फॉर्मूला है, मैंने उस पर रील भी बनाई थी, दैट इज PEU। P is preparation, E is emotions और 2 is urgency। प्रिपरेशन, जब आप भी सेल्स कॉल पे जाओ, सामने वाले पर्सन को और खुद को पूरे से प्रिपेयर कर लो कि ये मेरा प्रोडक्ट सामने वाले की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, सारी चीजें प्रिपेयर कर लो कॉल पे जाने से पहले, दैट इज प्रिपरेशन P। अपने आप को प्रिपेयर कर लो, सामने वाले पर्सन को प्रिपेयर कर लो कि मेरा प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन की कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसके लिए आपको सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम जाननी पड़ेगी। आपको पहले से ही पता होनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स, अपने टारगेट ऑडियंस की। अब आपको लिखना है, ChatGPT पे जाके आप सर्च कर सकते हो 5 प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की 5 प्रॉब्लम्स, बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, ठीक है, आपको पता चलेगी। फिर हाउस वाइफ की अलग प्रॉब्लम लिखो, जो वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी कर रहा है उसकी प्रॉब्लम्स अलग लिखो, जितनी टाइप्स की भी आपको ऑडियंस है सबकी प्रॉब्लम्स लिखो, आपको पहले पता चल जाएगा ये 5 ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नियति के साथ कॉल पे जाने से पहले मैंने प्रिपेयर कर लिया कि नियति की प्रॉब्लम क्या है। मुझे पहले पता थी नियति की प्रॉब्लम है लीड जनरेशन, और नियति ने बोली भी वही लीड जनरेशन, तो मैं पहले से प्रॉब्लम को लेके अवेयर था, प्रिपेयर था, और अपने प्रोडक्ट को लेके भी मैं प्रिपेयर था कि ये मेरा फोन नियति की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नियति की प्रॉब्लम थी लीड जनरेशन, इस प्रॉब्लम इसमें सोल्यूशन है प्रोडक्ट लीड जनरेशन। एज अ बोनस मैंने API भी सेट कर दिया। नीति एक बिजनेस मैन है, एक एफिलिएट मार्केटर है, एफिलिएट मार्केटर की मेन प्रॉब्लम होती है लीड जनरेशन। मैंने इस प्रॉब्लम मैंने बता दिया, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना दिया। अब नियति के पास मैं लेके गया, ठीक है। प्रिपरेशन तो मतलब समझ ही गए होगे, प्रिपरेशन का क्या मतलब है, इमोशंस। अब इमोशंस क्या, देखो इमोशन इज सामने के वाले के माइंड में, या आपका प्रोडक्ट अगर नहीं लेगा, PEU था, P इज प्रिपरेशन, E इज इमोशंस, U इज urgency। प्रिपेयर कर लो खुद को अपने प्रोडक्ट के सामने वाले की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इमोशंस का मतलब आपका प्रोडक्ट 2 ही रीजंस की वजह से लोग परचेज करते हैं, या तो आपकी उसकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी या तो बहुत खराब हो जाएगी, उसके पीछे ये इमोशन होता है। आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, नहीं करेगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका ये भी होता है कि प्रोडक्ट उनकी लाइफ, अब आपको पता है कि भाई साक्षी को नियति को पता था कि अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लेती है लाइफ बहुत बेटर, अगर नहीं लेती है तो पता है क्या क्या फाइनेंशियल चैलेंज है। तो कंक्लूजन यही है, सामने वाले को पहले अच्छे से सुनो, बेचो मत, कॉल पे जाओ, रिलेशन बिल्ड करो। हेलो नियति जी, कहाँ से हो आप? नियति ने बोला वैसे कहाँ से हो नियति आप? उड़ीसा। गुजरात, ठीक है, तो गुजरात। तो मैंने नियति से पूछा, हेलो नियति जी कैसे हो आप, वैसे क्या करते हो अभी, कहाँ से बिलोंग करते हो? इन 2 चीजों में रिलेशन बिल्ड कर लेंगे, सामने वाला पर्सन जेन्युइन लगेगा तुरंत। अच्छा गुजरात से हो आप, तो बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा सुना है गुजरातियों में कि खून में ये पैसा कमाने का एक जुनून होता है। नहीं, हाँ सर नहीं तो है, पैसा ही कमाते हैं, हर बंदा बिजनेस करता है। अच्छा सूरत से हो, सूरत में ऐसा मैंने सुना है साड़ियों का काफी ज्यादा वो है वहाँ पे कलेक्शन, साड़ियाँ काफी फेमस, सूरत की साड़ी। अच्छा गुजराती में सबसे बढ़िया डिश क्या होती है, अगर मैं गुजरात जाऊँ तो क्या मुझे सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए? नियति बताएंगे ये बढ़िया होना चाहिए। इससे क्या होगा, मैंने वहां की उसके शहर की थोड़ी सी तारीफ कर दी, वो बंदा मेरे साथ कंफर्टेबल हो गया, अब वो अपने खुद के प्रॉब्लम्स बताएगा मुझे।
लोग सबसे पहली चीज तो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। ट्रस्ट नहीं होता जब तक वो प्रॉब्लम ही आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारा जो है प्रोडक्ट परचेज कर ले। ट्रस्ट बिल्ड करने का सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा एक मेथड है कि भाई सामने वाले से ना जेन्युइन क्वेश्चंस पूछो, उसकी तारीफ करो, कहाँ से हो, उस चीज में तारीफ कर दिया और थोड़ा सा कोई एक पॉइंट निकाल के वहां की थोड़ा ह्यूमर ऐड कर दिया, सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ। कंफर्टेबल हो जाएगा तो आप मुझे बताओ, ठीक है नियति जी, वैसे आपने फॉर्म फिल किया था या आपने यहाँ पे इंस्टा पे मैसेज किया था, मैं जानना चाहता हूँ क्या रीजन था मैसेज करने का या फॉर्म फिल करने का। अब वो रीजन बताए, सर मैंने फॉर्म इसलिए फिल किया था जस्ट बिकॉज मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अच्छा पैसे कमाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया यार, अभी आपकी ये एज है 21 या 22 एज है, मैं जानना चाहता हूँ 22 की एज में या 19 की एज में ऐसा आपके माइंड में क्या आया कि पैसे कमाने की तरफ माइंड आपका चला गया। अब वो एक्चुअल रीजन बताए, पैसा क्यों कमाना चाहते। पहले क्या था, आपके पास आया, आपने एक मैसेज करा था कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, तो मैसेज उसके माइंड में था मुझे मैसेज करना है पैसे कमाना। अब जब आप कॉल पे जाओगे कंफर्टेबल होगे, आप उसकी प्रॉब्लम जानो, रीजन जानो उसको। जब पहले पैसे कमाने थे रीजन नहीं था, अब आप उनसे पूछते हो क्या रीजन, तब वो रीजन बताते हैं। उसके माइंड में खुद पता होता है कि यार जब आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके माइंड में खुद जाता है कि भाई ये रीजन है, पहले रीजन ही बताओ, तो रीजंस बताएगा सर ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन। तो वैसे मुझे बताओगे नियति कितना एग्जैक्टली अमाउंट आप क्रिएट करना चाहते हो कि आपकी सारी नीड्स प्रॉब्लम फुलफिल हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब वो एक अमाउंट बताए, ठीक है कितने दिन में कमाना चाहते हो, कितने। तो अब मुझे बताओ कि कितने दिन में आप पैसा कमाना चाहते हो, कैसे कमाओगे। अभी आप क्या कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बोलेगा कुछ भी नहीं कर रहा। अगर अगले 6 महीने या 8 महीने 4 महीने पैसा नहीं कमा पाते तो और क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे फाइनेंशियली, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या होगा उसके माइंड में खुद जा रही है यार मुझे ये मेरा रीजन है इसलिए पैसा कमाना है, ये प्रॉब्लम्स है। अब वो खुद बोलेगा अच्छा अगर ये पैसे 6 महीने नहीं कमा पाते तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। अब वो चैलेंजेस बताएगा, उसके माइंड में फिर से चीजें जा रही है सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो सीरियस होगा। अच्छा पैसे आ जाते पेरेंट्स के लिए क्या करोगे, पेरेंट्स बीच में जरूर डाल, पेरेंट्स ही हैं जो सील निकाल के देते हैं। आपने भी कुछ ना कुछ माइंड में आ गया पेरेंट्स के लिए करना है बस, पेरेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहते हो, ये करना चाहता हूँ। अब अगर अच्छा भी आप नहीं कर पा रहे तो कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, अभी नहीं कर पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के लिए कैसा लगा, बहुत खराब लग रहा है, खराब लगेगा मुझसे बताओ, पूछने दो, खुद मत बोलो, बोलो कम सुनो ज्यादा। अब यहाँ पे आप सामने वाले अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो सामने वाले को लग रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ठीक है। तो अभी मुझे बताओ अगर आप यहाँ पे आते हो कितना घंटा डेली का निकाल लोगे आप काम करने के लिए, 1-2 घंटे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि अब पैसे कैसे आए। प्रॉब्लम तो आपकी सारी मैंने जान ली, कब से है, कितना पैसा कमाना है, क्या कितने टाइम में कमाना है, क्या रीजन है, आपकी प्रॉब्लम सारी जान ली। अब एक इन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उस पर बात कर। आपको हमारी एक लाइव अगर लाइव वेबिनार में बैठा तो उनसे बोल देना कि हमारा एक लाइव सेशन हो रहा है, ठीक है, लाइव एक मास्टर क्लास हो रही है, वो बतानी है उसमें बैठा देना, उसकी एक हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। ये एक सेशन हो रहा है, मास्टर क्लास हो रही है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे 2 से 3 घंटे काम करके कैसे अपनी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपने प्रॉब्लम बताई है कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है सारी। अब यहाँ पे उसको टाइमिंग्स बता दो आप किस टाइम पे वो अवेलेबल है। जिस टाइम 7 बजे होती है वेबिनार, 7 बजे होता है सेल्स वेबिनार, उनसे बोल देना 7 बजे होने वाली 1 घंटे का रहेगा, मतलब 40 से 50 मिनट की रहेगी वो मीटिंग, ठीक है, वो ज्वाइन करनी।
वो ज्वाइन कर लेगा, बस मेन काम होना चाहिए ये सब सारी चीजें ज्वाइन करवाना, उसके बाद अगला प्रोसेस बाद में होगा। ठीक है। ठीक है। अब जब पर्सन वो वेबिनार ज्वाइन कर लेगा तब उसके माइंड में पहले क्या चीज होती है, लोग देखते नहीं है, वेबिनार ज्वाइन ही नहीं करते। और आप ये सारे क्वेश्चंस भी नहीं पूछते उनसे क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कैसे करते हैं। अब कुछ लोगों को समझ आ गई होगी चीजें, मैंने एग्जैक्टली क्या चीजें बोली, जो पीईयू प्रिंसिपल बताया उसको जरूर फॉलो करना है। पीईयू, पीस प्रिपरेशन, ईज इमोशंस, यूज अर्जेंसी। ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। अभी अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे। मेन, अभी रुक जाओ, मेन मोटिव आपका यही होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम जानना, रिलेशन बिल्ड करना, फिर वेबिनार। लोग वेबिनार अटेंड ही नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज तो। अटेंड भी करते हैं फोकस के साथ, देखते नहीं है। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन विद द राइट टाइम विद राइट पेनल्टी। अभी मैं आपको हाई टिकट सेल्स भी सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी आपकी जीरो वाला लेवल है। मेरा था मेन मोटिव फंडामेंटल्स क्लियर कर। ठीक है। और 5 रीजन मैंने बताया थे, अभी बताया नहीं है पूरी तरीके से। 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। पहला तो नीड, उनको नीड नहीं लगती है। ठीक है। दूसरा, उनको जल्दी नहीं होती है। ठीक है, बाद में कर लेंगे। जल्दी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप उनको उनकी प्रॉब्लम नहीं रियलाइज करवा पाते हो। उनको खुद नहीं पता होता कि यार उनको कितनी जल्दी पैसा कमाना है, कितना अर्जेंट है, इसलिए उनको जल्दी नहीं होती। हम्म? कोई जल्दी नहीं होती। नो हरी लिख सकते हो आप, नो हरी। तीसरा, नो डिजायर्स, उनके कोई डिजायर ही नहीं होते। होते भी होते तो उनको खुद ही नहीं पता होते। डिजायर्स है लेकिन उनको खुद ही नहीं पता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। डिजायर जानने के लिए आप उनसे पूछोगे, उनके गोल्स पूछोगे। हम्म? और चौथी चीज है मनी। भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा ये ऑब्जेक्शन आता है कि इसी वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं कि भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब जब लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अभी पैसे की बात करता हूँ। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। तीसरी, लास्ट फिफ्थ होता है ट्रस्ट। कोई उनको ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आप डायरेक्टली बेचने चले जाते हो, उसकी प्रॉब्लम जानते नहीं हो, प्रॉब्लम से क्वेश्चन ही नहीं करते हो, डायरेक्टली खरीद लो खरीद लो खरीद लो। जब तक बंदे को ट्रस्ट ही नहीं होगा तब तक कैसे ज्वाइन करेगा। ठीक है। अब जब आपके पास लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप लोग मोटिवेशन देने लग जाते हैं। उसको फैक्ट्स के बेसिस पे क्लोज करो, फैक्ट दिखाओ। ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है। ठीक है, तो नियति मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, पैसे नहीं है, मैं जेन्युइनली मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, पैसे लाओगे भी कहाँ से। सबसे पहले क्या हुआ, मैं उसकी बात से एग्री कर रहा हूँ, एग्री मैंने करा। अब जब हम उसकी बात से एग्री कर रहे हैं, सामने वाले को एक कनेक्ट हो रहा है कि यार बंदा जान रहा है। अगर मैं नीति से बोलूँ कि नीति अनिति मुझसे बोल रही कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है सर, अरे पैसे तो हर एक इंसान के पास होते हैं, उसको मोटिवेशन देने लगता हूँ इधर उधर की बात है, तो सामने वाला एग्रेशन मोड में चला जाता है। यार ये क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, बोल रहा है पैसे, एग्रेशन मोड में चला जाता है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड नियति आपके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, अभी नहीं कमा रहे पा रहे हो आप। और पैसे होते तो हम आपस में कनेक्टेड ही नहीं होते। अगर आपके पास पैसे होते तो हम क्या कनेक्टेड होते। अब पैसे कैसे कमाने हैं इस पे मेन हमें फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। मुझे भी पता है पैसे नहीं है, आपको भी पता है पैसे नहीं। ठीक है। अब मैंने उससे क्या हुआ, उसकी बात में एग्री किया, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, एग्री कर रहा हूं मैं उसकी बात से। जब आप किसी की बात से एग्री करने लग जाते हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट, अरे यार ये तो मुझे सही साबित कर रहा है, यार मैं तो सही हूँ, उसको लगता है यार मैं तो सही हूँ, उसको खुशी मिलती है। अब
एग्री करते तो ठीक है। रंजना, मेरे पास आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आपके पास पैसे नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं पैसे क्यों नहीं। सिंपल सा देखो, आप एक स्टूडेंट हो, जॉब तो कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। पैसे ना होने का सिंपल सा एक रीजन है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है। आप मुझे बताओ, आज आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको कुछ ऐसा आता है जिसके बेसिस पे लोग आपको पे करें? अंजना बोलेंगी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ, लोग आपको क्यों पे करें? जॉब तो आप कर ही नहीं सकते हो, पैसे क्यों नहीं है उस पर हम बात करते हैं। पैसे नहीं है, वो आप सोचेगा, पैसे नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड है, पैसे क्यों नहीं है, क्या लगता है? खुद उससे क्वेश्चन कर लो, अब वो सोचने लग जाएगा, मुझे रीजन बताओ पैसे क्यों नहीं है। अब वो रीजन देगा, क्या पैसे नहीं है क्योंकि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूं ना, ठीक है, स्टूडेंट हो इसलिए पैसे नहीं है, आप ये चीज मानते हो, जॉब कर नहीं सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, तीन ही तरीके होते हैं जिसकी वजह से लोग पैसे कमा रहे हैं। पहली चीज तो नौकरी कर रहे होते हैं, जो कि आप अभी नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। मैंने ये फोन खरीदा, सामने वाले पर्सन को मैंने पे किया, प्रोडक्ट लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तीसरी चीज, लोग कुछ ना कुछ उनके पास स्किल है जिसके बेसिस पे पैसे कमा रहे हैं। अब मैंने पहले फोन खरीदा, पैसे दिए, अभी अगर फोन खराब हो जाता है, मैं रिपेयरिंग करवाने के लिए ले जाता हूँ, जो रिपेयर करता है वो पैसे लेगा, उसको उसको रिपेयरिंग करनी आती है, उसके पास फोन रिपेयर करने की स्किल है जिसके बेसिस पे पैसा कमा। क्योंकि आपके पास कौन सी स्किल है? लोग आपको क्यों पे करें? क्या उनके लिए काम करके दोगे? वो आप थोड़ा सा जो है सोचने लग जाएगा, बात तो सही बोल रहा है, मेरे पास स्किल ही नहीं है। जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक पैसे कैसे कमाओ? सोशल मीडिया यूज करते हो आप? हाँ। वीडियो कंटेंट देखते हो, कितनी सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारी। आपको पता है सिर्फ वीडियो एडिट करने का, एक वीडियो एडिटर पर रील पर मिनट 1000 रुपीज चार्ज, एक मिनट का 1000। सोचो अगर डेली की वो सिर्फ एक ही रील एडिट कर रहा है, एक महीने में 30 रील्स होंगी जाके, एक रील का 1000, 30 रील का कितना होगा? 30,000। भी आपके पास प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, आपको लग रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है स्किल की। स्किल होती तो सोर्स ऑफ इनकम होता। और यही सारी चीजें वीडियोस में बता रखी थी कि स्किल्स कैसे सीख सकते हो आप, मल्टीपल स्किल्स बताई गई। अब एक स्टोरी बताओ, अब उसको मैंने फैक्ट्स के बेसिस पे समझा दिया कि उसके पास पैसे क्यों नहीं, उसको भी समझ आ गया, ठीक है, लॉजिकल मैंने उसको क्वेश्चंस आंसर करे, मोटिवेशन नहीं दिया। अब हम एक स्टोरी से कनेक्ट करना, क्योंकि देखो एक पर्सन है, का नाम फलक है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की इंस्टेंट स्टोरी क्रिएट कर दो। अगर स्टूडेंट है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। कोई टेस्टिमोनियल हाउस वाइफ को देखा होगा, वो बताओ कि देखो हमारे यहाँ भी एक पर्सन है, आकांक्षा नाम है उनका, शी इज ऑल्सो हाउस वाइफ, उनकी भी आप ही की तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो भी, ठीक है, आप ही की तरह वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी। हाउस वाइफ थी, घर पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बाहर नौकरी करने के लिए जा सकती थी, उनके बच्चे भी थे। लेकिन आज वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना महीने का अर्न कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना महीने का अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब वो उनकी सारी डिजायर्स गोल्स फुलफिल हो रहा है। आपने टेस्टिमोनियल वगैरह देखे ही होंगे, जिनकी भी आपने टेस्टिमनी वगैरह देखी है करियर फिक्स में, उनका एग्जांपल दो आप सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंगली, कि सामने वाले पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एज है, उसके अकॉर्डिंगली स्टोरी से कनेक्ट कर दो कि उनके, आप बताओ, वो भी एक हाउस वाइफ है, स्टूडेंट थे, लेकिन वो आज महीने का इतना कमा, तो चलो आप भी इतना अगर महीने का कमाने लग जाओ, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मुझे बताओ, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व? काफी हो जाएगी। क्या उनके पास वो भी पैसे, स्टूडेंट थी, क्या उनके पास पैसे थे? नहीं, उन्होंने अरेंज करा, क्यों? क्योंकि उनको भाई अपने गोल्स फुलफिल करने थे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। पैसा क्या उनके पास था? हर एक इंसान के पास पैसा नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं, लेकिन वो अरेंज करते,
अगर कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल घर पे आपके फादर को इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, आपसे बोलते हैं कि 10,000 रुपए का इंतजाम करो कहीं ना कहीं से, तो अब क्या करो? पैसे ही नहीं, या इधर उधर हाथ पैर मारो, पैसे अरेंज करे जा। आपको भी पता है कि यार अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसकी बेसिस पे आप पे कर पाओ, मतलब अर्न कर पाओ। तीन ही तरीके से सेल्स होती है। पहला, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट उसको बताओ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपका, प्रोडक्ट परचेज कर। दूसरा, लॉजिक के बेसिस पे, लॉजिकली उसको समझाओ। अब मैंने यहाँ पे उसके पास पैसे नहीं, उसको मैंने लॉजिकली समझाया, यू डोंट हैव एनी स्किल, जिसके बेसिस पे आप पैसा कमाओ। लॉजिकल, मैंने उससे लॉजिक के बेसिस पे क्लोजिंग करती। लॉजिक भी काम नहीं आती है तो मैं इमोशंस के बेसिस पे, इंडिया में इमोशंस के बेसिस पे ही सेल करी जाती है। लोग खरीदते भी इमोशंस के बेसिस पे, जस्टिफाई करते हैं लॉजिक के बेसिस पे। तो सामने वाले का क्या, उसके क्या इमोशंस है जिसके पीछे वो प्रोडक्ट परचेज कर। हो सकता हो कि वो अपने पेरेंट्स के गोल्स फुलफिल कर पाए, अपने सपने पूरे कर पाए, उसके पीछे वो इमोशन है। लोगों को फीचर नहीं बताने हैं भाई, लोग फीचर गिनाने लग जाते हैं। डेली ट्रेनिंग्स होती है, लाइव Q&A होता है, इतने मॉड्यूल हैं, इतने कोर्सेज हैं। सामने वाला पर्सन का यार मुझे क्यों बता, उसको वही बता वो जानना चाहता, जो सुनना चाहता। कुछ जो मैंने चीजें बताई समझ आई, यति, अंकित, अश्मित, चैताली, पीजा, मायरा, नमन, जिनके कैमरे ऑन है मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, और लक्ष्मी। चीज समझ आई ना? अब पता चला लोग क्यों नहीं परचेज करते हैं आपका प्रोडक्ट। अभी क्लोजिंग में लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्लोजिंग में, या कुछ डाउट है आपके, कि ये डाउट्स है जो भी आप क्लियर कर सकते हो।